अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो। अब पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया भाई जिनके हम पूजा कर रहे आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहां पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहां पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, अरे वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे हैं, कोई चंद्रमा तक चंद्रयान को भेज रहा, कोई मंगल ग्रह पर मंगलयान को भेज रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों इस संसार की ये धातु वहां नहीं पहुंच पाएगी। तो किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने पांचवें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर हो जाओगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर तुम्हारी ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को वहां छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे, इन बाहरी आंखों को फिर खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक को पार करने के बाद में वो आद्या महाशक्ति का लोक कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, उसी को दुर्गा का लोक कहा जाता है। प्रेमी भाई बहनों, उस लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं।